मैं यहाँ पे एक कंपाइलर है, ऑनलाइन कंपाइलर है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ, दोनों का डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको मंगोडीबी बहुत अच्छे से समझ में आए। वो क्या है, देखिए मैं एक ऑनलाइन कंपाइलर पे आपको लाया हूँ। ये ऑनलाइन कंपाइलर क्योंकि मैं सेटअप नहीं करना चाहता हूँ एसक्यूएल का किसी, क्योंकि वो बहुत सारा डेटा सॉफ्टवेयर बहुत बड़े होते हैं, काफ़ी एमबी में होते हैं, और वहाँ सेटअप करूँ मैं आपको वहाँ पे दिखाऊँ, इससे अच्छा है मैं आपको एक ऑनलाइन कंपाइलर दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आप एसक्यूएल देख सकते हैं कि एसक्यूएल करके एसक्यूएल से जरिए की टेबल इंसर्ट उसमें डेटा कर सकते हैं। सिर्फ मकसद मेरा इतना है ताकि आप नो एसक्यूएल समझे कि मंगो डीबी नो एसक्यूएल को यूज़ कर रहा है, कि नो एसक्यूएल के क्या फ़ायदा है और एसक्यूएल में क्या मुझे हमें कमी आ रही थी जो मैं हम लोग नो एसक्यूएल की तरफ बढ़े हैं, यानी मंगो डीबी पॉपुलर हुआ है, नो एसक्यूएल पॉपुलर हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये तो एक यहाँ पे इन्होंने पहले से प्री डिफाइन कुछ टेबल दिए हैं ताकि हम उस पर काम कर सकें, लेकिन इनका हमें कुछ नहीं यूज़ करना है। मैं ये सब टेबल इनकी ड्रॉप करता हूँ। तो ड्रॉप कमांड होता है कि टेबल्स को डिलीट करने के लिए, ड्रॉप टेबल कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर टेबल ड्रॉप हो गई। मैं ऑर्डर्स भी डिलीट कर देता हूँ, ऑर्डर्स, मैंने ऑर्डर्स भी हटा दिया है, और मैं शिपिंग को भी हटा देता हूँ, शिपिंग्स भी हटा दिया मैंने। ठीक है, अब मैं आपको टेबल क्रिएट करना बताता हूँ ताकि वहीं से मेरा जो है सारा सब समझ में आएगा। यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट टेबल। अब देखिए मैं स्कीमा देने जा रहा हूँ टेबल का। ये स्कीमा शब्द बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ यही वजह है कि नो एसक्यूएल एसक्यूएल का डिफरेंस स्कीमा में है कि एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर, नो एसक्यूएल मतलब नो स्ट्रक्चर, मतलब वो स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं वहाँ पे, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर की मंगो में डीबी में ज़रूरत नहीं है। एसक्यूएल में एसक्यूएल काम ही है, इसकी फाउंडेशन ही यही है कि पहले आप स्ट्रक्चर दीजिए टेबल का और फिर उसको फॉलो करिए। टेबल यानी उसी में आपको रह के काम करना है, ये बात है, इस पर गौर करिएगा। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे एक हम ज्वेलरी बॉक्स लाते हैं, तो ज्वेलरी बॉक्स में क्या होता है कि हार रखने का एक वो होता है कि हार यहाँ रखा जाएगा, बुंदे यहाँ रखे जाएंगे, ठीक है, कंगन यहाँ रखे जाएंगे, वो एक स्ट्रक्चर्ड है। अब उसके आप सोचिए हम कर सकते हैं उसमें कुछ कि वो कंगन की जगह पे हार रख दें, हार की जगह कंगन, कुछ नहीं कर सकते, वो स्ट्रक्चर्ड हो चुका है। या एक ज्वेलरी का एक ऐसा बॉक्स हो जिसमें कुछ ना हो, ऐसा प्री डिफाइंड सेट हो, तो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो यही डिफरेंस है नो एसक्यूएल एसक्यूएल का। अब यहाँ पे पहले हम यहाँ समझ लें कि टेबल है क्या। कि ये टेबल यहाँ पे हमने देखिए टेबल बनी, मुझे क्या क्या रखना है, मुझे आईडी रखनी है, एक फील्ड मुझे आईडी चाहिए, वो उसमें डेटा कैसे डालना है, मुझे इंटीजर टाइप का डेटा डालना है, ठीक है, मैं डेटा डालूंगा। फिर मुझे प्राइमरी की रखनी है, यानी यहाँ पे मुझे ये वैल्यू मुझे दोबारा रिपीट नहीं करानी, कोई भी इसमें दोबारा एक सेम वैल्यू ना डाल सके, इसलिए मैंने प्राइमरी की बना दिया इसको। फिर मुझे दूसरा क्या चाहिए इस टेबल में, मुझे नेम चाहिए, नेम पे मुझे क्या चाहिए, कैरेक्टर्स चाहिए। कैरेक्टर्स कितने ज़्यादा लिमिट होना चाहिए, मैक्सिमम मुझे 30 लिमिट चाहिए। मैंने इसको रन करता हूँ। देखिए सिंटेक्स एरर यहाँ पे दिखा रहा है, वो सिंटेक्स एरर यहाँ पे क्या है, देखिए मैंने एम्प्लॉय का नाम ही नहीं दिया, टेबल का नाम ही नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी टेबल क्रिएट हो गई एम्प्लॉय की। देखिए ये है स्ट्रक्चर। अब मैं इस स्ट्रक्चर को बनाया, मेरे पास ये हो गया कि मैं इसी को फॉलो करना है, मैं इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डाल सकता हूँ। अब देखिए मैं एक स्टूडेंट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डालता हूँ, इंसर्ट इनटू किसमें, एम्प्लॉय, ठीक है, और वैल्यूज़ क्या है उसकी, वैल्यूज़ है एक तो उसका एक एम्प्लॉय की आईडी है और एम्प्लॉय का नेम है, ठीक है, नेम है मान लीजिए अजय। देखिए मैंने डाटा डाला और इंसर्ट हो गया। अब मैं इसमें क्या दूसरा डेटा डाल सकता हूँ, कोई नहीं डाल सकता, मतलब आगे कुछ फील्ड बढ़ा सकता हूँ, अजय अजय के एड्रेस, ऐसा कुछ मैंने पहले जब मैं बना रहा था टेबल उसी टाइम मैंने नहीं दिया। अभी सोचिए मैंने जब बनाया था उसके एक साल बाद, एक साल में कितने एम्प्लॉयज़ का डेटा मैं इंसर्ट कर चुका हूँ। तो स्कीमा प्री डिफाइंड था ये, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। अब दूसरा मैं देखता हूँ यहाँ पे कि मैं दूसरी वैल्यू एक एम्प्लॉयज़ का एक और एम्प्लॉय ऐड करता हूँ, उसका नाम देता हूँ मैं विजय। और यहाँ पे अब देखते हैं क्या मैं इसको विजय को 101 के साथ भी इंसर्ट कर सकता हूँ। देखिए नहीं इंसर्ट कर सकता हूँ, यूनिक की कॉन्स्टेंट्स, यानी क्योंकि मैंने प्राइमरी की दिया था, अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू दूसरा टाइप का यानी सेम वैल्यू नहीं दे सकता हूँ, तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया 102 और यहाँ पे फिर टेबल इंसर्ट करा दी, मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट करा दिया, तो विजय इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे
मैंने एक और मेरे पास रिकॉर्ड आने वाला है, उसमें मुझे क्या डालना है, मुझे उसका एक और उसके पास है कि वो क्रिकेटर है। तो मैं एक बनाना गेम, उसका बनाना गेम टाइप बनाना कि उसके एक और मुझे यहाँ पे कॉलम चाहिए गेम नाम का, ताकि उसके ज़रिए से इसमें यहाँ डिफ़ाइन कर दूँ कि वो क्रिकेटर है। ठीक है, उसको क्रिकेट पसंद है। ऐसा कर सकते हैं, इसके साथ में नहीं कर सकते। ठीक है, 2 कॉलम बट 3 वाज सप्लाइड, यानी 2 कॉलम है लेकिन थ्री मैं 3 सप्लाई कर रहा हूँ। अब क्या है, अब या तो मैं इस एम्प्लॉय के स्कीमा को अपडेट करूँ, या तो मैं एक नया टेबल बनाऊँ और इसके चीज़ों को कॉपी करके उधर पेस्ट करूँ। चलिए यही कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट में कर लेता हूँ। दूसरी टेबल में बनाता हूँ, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय टू टू। ठीक है, अब इसमें क्या है मेरे पास, एक तो आईडी है, इंटीजर टाइप था मैंने, और इसका प्राइमरी की है इसमें। दूसरा मैंने क्या दिया था, नेम दिया था। देखिए यहाँ से मैं देख भी रहा हूँ, यहाँ पे नेम दिया था, और नेम में क्या है, कैरेक्टर है। कितने मैंने लिमिट दी थी, 30 लिमिट दी थी। ठीक है, अब मैं टेबल करता हूँ। देखिए क्रिएट टेबल मेरी दूसरी हो गई। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये क्या कहा मैंने तो सेम टाइप की टेबल बना दी। इसको ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय टू। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ उसी को मैं, इसमें यहाँ पे मुझे एक और बढ़ाना है, वो क्या है, गेम। ठीक है, इसमें भी कैरेक्टर स्टोर कराने हैं, मैंने दे दिए। ठीक है, इसकी भी मान लीजिए इसमें 20 है लेंथ, दे दिया मैंने और डन कर दिया। ठीक है, मेरी बात टेबल आ गई। अब इस टेबल में मैं क्या करूं, क्योंकि ये टेबल में मुझे इसका इस एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय फर्स्ट का एम्प्लॉय सेकंड में डेटा लाना है। तो अब ये भी कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टू, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय टू में लाना है, यहाँ से यहाँ लाना है। तो इंसर्ट कराना है किसमें, एम्प्लॉय टू में। एम्प्लॉय टू में जाते हैं और किस में कराना है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इसमें आईडी में कराना है और नेम में कराना है, यानी दो इन लोकेशंस पे कराना है। कहाँ से लाना है मुझे डेटा, मेरे पास डेटा यहाँ से आ रहा है। सेलेक्ट, ठीक है, क्या है सेलेक्ट करना है, उसकी आईडी करो, नेम करो, यानी फर्स्ट टेबल से क्या क्या सेलेक्ट करो, आईडी करो, नेम करो, उसे करो। अब कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से, एम्प्लॉय। ठीक है, अब समझिए, यानी यहाँ से टेबल से ये डेटा उठाओ, क्या उठाओ, एम्प्लॉय टेबल से नेम आईडी उठाओ, नेम उठाओ, और कहाँ को डाल दो, एम्प्लॉय टू में डाल दो, आईडी और नेम में वो डेटा डाल दो। मैं इसको रन कराता हूँ, देखिए हो गया, यानी एम्प्लॉय वन का डेटा एम्प्लॉय टू में आ गया। अब मैं एम्प्लॉय वन की टेबल को ड्रॉप कर सकता हूँ एम्प्लॉय वन में, एम्प्लॉय वन को मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूँ, मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, यानी मैंने डिलीट कर दिया टेबल को। अब जाहिर सी बात है, अब मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। अब मैं इस रिकॉर्ड को, यानी जो रिकॉर्ड है मेरे पास, इसको मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। इस टेबल का नाम एम्प्लॉय टू हो चुका है। ठीक है, यानी मैं अब क्या है, विराट नाम का डेटा एक इंसर्ट कर सकता हूँ। उसकी जाहिर सी बात है 102 तो है, तो मैं 103 दे देता हूँ, रन करता हूँ। देखिए टेबल इंसर्ट हो गया, डेटा इंसर्ट हो गया। जो डेटा इंसर्ट नहीं हो पा रहा था अब हो गया, लेकिन अभी भी वही प्रॉब्लम है, सेम स्टिल प्रॉब्लम अभी भी है। ये स्कीमा प्री डिफाइंड है। फिर मुझे कुछ नया एम्प्लॉय है, उसके आगे मुझे चौथी चीज़ हॉबी डालनी है, वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि स्कीमा प्री डिफाइंड है। फिर मुझे टेबल ड्रॉप करनी पड़ेगी या स्कीमा अपडेट करना पड़ेगा। तो नो एसक्यूएल में ये प्रॉब्लम्स नहीं है, याद रखिएगा, नो एसक्यूएल में ये प्रॉब्लम्स नहीं है, इसीलिए नो एसक्यूएल भी प्रीफर किया जाता है। और ये हरगिज़ नहीं कहा जा रहा है कि नो एसक्यूएल ने एसक्यूएल को रिप्लेस कर दिया है। एसक्यूएल भी अपने इंडस्ट्री का राजा अभी तक ही है, और नो एसक्यूएल की ज़रूरत है इस टाइम पे हमें। तो इसीलिए इंडस्ट्री में अब ये नो एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट आ गया है, ताकि हम अपने कोई स्ट्रक्चर में फॉलो ना करना पड़े, ताकि हम बाद में जिस टाइप की रिकॉर्ड में जिस टाइप का जितना चाहे डेटा ऐड करते जाएँ। ये एक फ़ायदा है हमें। ये हम अगला जो मंगोडीबी ही में जा कर के हम अभी, जैसे हमने एग्जांपल देख लिया यहाँ पे एसक्यूएल का, ऐसे मंगोडीबी में डायरेक्ट जा कर के अभी हम नो एसक्यूएल के फ़ायदे देखेंगे।